अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 21 रबीउस्सानी 1445 हिजरी। आज पीर का दिन है, जिसको सोमवार भी कहा जाता। नवंबर की 6 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह ज़ुमर आयत नंबर 21 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल्लाह, कि अल्लाह अनज़ला मिनस समाई माअन, उतारता है आसमान से पानी को, फसलकहू, फिर वो उसे चलाता है, यनाबिया फिल अर्ज़ी, चश्मों के जरिए से जमीन में, सुम्मा युखरिजु बिही, फिर वो निकालता है उससे, ज़रअन मुख्तलिफन अलवानुहु, खेतियां मुख्तलिफ उनके रंगे हैं, सुम्मा यहीजु, फिर वो खुश्क हो जाती हैं, फतराहु मुस्फरन, फिर आप देखते हैं उसे जर्द पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, सुम्मा यजअलुहु हुतामा, फिर वो उसे कर देता है चूरा चूरा। इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसमें, ला ज़िक्रा, अलबत्ता नसीहत है, ली उलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला आसमान से बारिश को बरसाता है, फिर उसको ज़मीन में चश्मों के शक्ल में, चश्मों के ज़रिए से चलाता है, और उसके ज़रिए से वो मुख्तलिफ़ किस्म की खेतियों को निकालता है, जिसके रंग अलग अलग है। फिर तुम देखते हो कि वो जो सो खुश्क होकर पीली पड़ जाती है, और उसके बाद वो चूरा चूरा हो जाती है। और ये कि इसमें यकीनन अल्लाह के तरफ से, यानी इसमें जो सो एक नसीहत है, एक इबरत है उन लोगों के लिए जो अक्ल वाले हैं। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला एक निज़ाम, जो अल्लाह का निज़ाम है, बारिशों का बरसाना और उसके ज़रिए से फसलों का उगाना और खेती बाड़ी होना, उसको अल्लाह ताला बयान करके उसमें अल्लाह की जो निशानियां पोशीदा है उसको बयान कर रहे हैं, और अक्ल वालों के लिए उसमें यकीनन निशानियां हैं। वो क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला आसमान से बारिश को बरसाता है, और जब बारिश बरसती है तो वो पानी, बारिश का पानी ज़मीन में जज्ब हो जाता है, और ज़मीन में जज्ब होने के बाद वो उसको नहरों के ज़रिए से, चश्मों के ज़रिए से, तालाबों के ज़रिए से अल्लाह ताला उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। फिर उसी पानी के ज़रिए से वो खेती वगैरह जो सो सैराब होते हैं, और उसमें मुख्तलिफ किस्म किस्म के जो सो खेतियां और उसमें जो सो पौधे निकलते हैं। हालांकि पानी वही है, ज़मीन भी वही है, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज के, नए नए अलग अलग रंग के, अलग अलग जायके के खेतियां, और उसमें मेवे, और उसमें फल, और उसमें जो सो जायकेदार और ये हर किस्म के अनाज वगैरह निकलते हैं। तो जब वो अनाज वगैरह जब ज़मीन से निकलता है तो उसका हाल क्या होता है, एक वक्त होता है बिल्कुल हरा भरा होता है, फिर उसके बाद में कुछ अरसा, यानी धान वगैरह का इस खेत को ले लीजिए, अगर उसको जब शुरू होता है तो बिल्कुल हरा भरा होता है, उसके बाद उसमें जब अनाज लगने लगता है, अनाज आ जाता, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पीला पड़ने लगता है, और पीला पड़ने के बाद फिर उसको अगर वैसे ही छोड़ दिया जाए तो देखा जाता है कि फिर वो गिरकर, टूट फूट कर, चूरा चूरा होकर बिल्कुल रेजा रेजा हो जाता है। यानी एक पूरी साइकिल है जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बना दिया है, जिसके ज़रिए से ये काम होता है और ये सिस्टम चलता है। तो इसको अल्लाह ताला बयान करके कह रहे हैं कि इसमें अक्ल वालों के लिए एक बहुत बड़ी निशानी है। वो क्या है? इंसान की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है जैसे कि खेती है। यानी मिसाल के तौर पर बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होता है, वो ऐसा ही है जैसे कि एक पौधा बिल्कुल जो ज़मीन में अभी अभी एक नया नया पौधा ज़मीन से निकलता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है, वो जवानी की तरफ पहुंच जाता है। जैसा कि खेती में जब वो बिल्कुल जो सो लहलहाने लगती है, उसमें जो सो फल और उसके दाने वगैरह आ जाते हैं, तो ये जवानी इंसान की है। फिर उसके बाद अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पीला पड़ने लग जाता है, पीला पड़ के फिर वो टूट फूट कर, चूरा चूरा होकर
ختم हो जाता है। तो इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी का ज़वाल भी है। एक वक़्त आता है वो बिल्कुल जवानी के जोश में होता है, जवानी में हर काम आसानी से कर सकता है, बहुत ताकतवर होता है। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसकी ज़िंदगी में ढलवान आने लगता है। फिर एक वक़्त ऐसा आता कि वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, नातवान हो जाता, और जैसे कि बच्चा जैसा होता है उसी हालत में, उसी शक्ल में हो जाता है। फिर उसके बाद एक वक़्त आता, वो इस दुनिया से चला जाता है, उस पर मौत आ जाती और वो उस दुनिया से चला जाता। फिर जब दुनिया से जाने के बाद भी ज़मीन में जब दफना दिया जाता, उसका मामला भी फिर वहाँ पर यही हो जाता है कि वो उसकी हड्डियाँ और जिस्म आहिस्ता-आहिस्ता गलने लगता है, फिर तमाम का तमाम रेज़ा-रेज़ा हो जाता है, यहाँ तक कि फिर क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला दोबारा सूर फूँकेगा, तो उस वक़्त में दोबारा वो ज़िंदा होके अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो ये एक निज़ाम जो अल्लाह ताला ने रखा है, जो आए दिन हम इसका मुशाहिदा कर रहे होते हैं। जो लोग खेती-बाड़ी करते हैं, जो देहात वगैरह में होते हैं, वो हर फसल में इसको देख रहे होते हैं और फसलों को उगता हुआ, फिर उसको पूरी तरीके से तैयार होता हुआ देखते हैं। फिर खड़ी फसलें किस तरीके से आंधी या तूफान या कुछ इस तरीके के अल्लाह की तरफ से आफत आने पर तबाह और बर्बाद हो जाती है, उसको भी देखते हैं। ये सारा का सारा निज़ाम को तो लोग देखते रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इससे अक्ल पकड़ते हैं, समझ लेते हैं और नसीहत हासिल करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, ज़ालिका ज़ालिका लज़िक्रा, अलबत्ता एक नसीहत है ली उलिल अलबाब, अक़ल वालों के लिए, यानी जो गौर व फ़िक्र करते हैं उनके इसमें उसमें उनके लिए निशानी है। तो जिस तरीके से खेती एक वक़्त में बिल्कुल जो सो लहलहाते रहती है, लेकिन वो हमेशा उस हालत में नहीं रहेगी। एक वक़्त आएगा वो फिर पीली पड़ जाएगी, फिर रेज़ा-रेज़ा होकर ख़त्म हो जाएगी। तो इंसान के जिस्म के अंदर भी, इंसान के अंदर भी जब जवानी होती है, तो इंसान बहुत ज़्यादा तकब्बुर और गुरूर करने लगता है और समझता है कि जो सो उसके ऊपर से ये कैफियत कभी ख़त्म नहीं होगी। उसी तरीके से अगर अल्लाह ताला ने किसी को माल और दौलत दे रखा है, तो इंसान ये समझता है कि मेरे पास ये जो कुछ है कभी ख़त्म नहीं होगा, मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा। उसी तरीके से किसी को अल्लाह ने ताकत दे रखा है, हुस्न दे रखा है, जो कुछ भी दे रखा है, लोग समझते हैं कि हम तो इसी हालत में रहेंगे, जबकि मामला ऐसा नहीं है। एक वक़्त आएगा, एक वक़्त था जब उसके पास ये सब कुछ नहीं था। एक वक़्त है, अब ये कुछ है, और एक वक़्त आएगा जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इंसान को चाहिए कि हर हाल में अल्लाह के सामने झुकता रहे, और वो अल्लाह जिसने इन खेतियों को और इन तमाम निज़ाम को चला रहा है, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, हमें जवानी दी, अक़ल दिया, समझ दिया, उसके सामने उसको पहचानते हुए उसके सामने सर झुकाएँ, उसी के बंदे बनकर रहें। तो इसमें जो सो नसीहत पकड़ते हुए फिर इंसान तकब्बुर और गुरूर ना करे, अल्लाह के सामने रुजू करे, अपने मालिक को पहचान कर उसी की इबादत करे, तो फिर वो इंसान तो कामयाब है। अफ़मन शरहल्लाहु, क्या पस जो जिसको खोल दिया अल्लाह ने सदरहु, उसके सीने को, लिल इस्लामी, इस्लाम के लिए, फ़हुवा अला नूरिन, और वो हो एक नूर पर, मिन रब्बिही, अपने रब के तरफ से, फ़वाइलुन, बस खराबी है, लिल ख़ासियाति क़ुलूबुहुम, जिनके दिल सख्त हो गए, मिन ज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह के ज़िक्र से, उलाइका, यही लोग हैं, फ़ी ज़लालिम मुबीन, खुली हुई गुमराही में। अब इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या बस वो इंसान जिसके सीने को अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो, और वो हो भी एक नूर पर अपने रब के तरफ से, यानी एक तरफ तो ऐसा इंसान है जिसके ऊपर अल्लाह ने उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल दिया, और वो एक अल्लाह के तरफ से एक नूर पर है। इसके मुकाबले में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खराबी है उस इंसान के लिए जिसका सीना और जिसका दिल जो सख्त हो गया अल्लाह के जिक्र के लिए, और यही लोग हैं खुली हुई गुमराही में। यानी एक तरफ तो ऐसा इंसान है जिस पर अल्लाह का ऐसा बड़ा फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने उसके सीने को ईमान के लिए, इस्लाम के लिए खोल दिया, और वो अल्लाह के तरफ से नूर पर है। मतलब क्या है
کہ اللہ ताला ने उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल दिया। अब वो इस्लाम के ऊपर चलता है, इस्लाम पर अमल करता है, और उसके तरफ उसके पास अल्लाह के तरफ से एक नूर भी है, और ये नूर से मुराद हिदायत का नूर है, कुरान और हदीस का इल्म का नूर है। तो जब उसके पास रोशनी है और उस रोशनी में वो अल्लाह के तरफ, अल्लाह को पहचानते हुए अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है, तो ये इंसान तो बहुत ही कामयाब और बहुत ही नेक इंसान है। उसके बरक्स में ऐसा इंसान जिसका दिल सख्त हो गया हो अल्लाह के जिक्र के लिए, मतलब क्या है कि कुरान उसके सामने पढ़ी जाती है लेकिन उस पर कुरान का असर नहीं होता, कुरान की आयतें पढ़ी जाती है उसके ऊपर कुरान की आयतों का असर नहीं होता, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ी जाती हैं लेकिन उसके ऊपर उसका असर नहीं होता, जन्नत का जिक्र किया जाता है लेकिन उसके दिल में जन्नत की तलब नहीं होती, उस जहन्नम के बारे में जहन्नम की वईदें सुनाई जाती हैं लेकिन कभी उसको जो सो जहन्नम से डर नहीं लगता, ना वो अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगता है। तो ऐसा इंसान हकीकत में खुली हुई गुमराही में। तो अब इस आईने में, इस चीज के अंदर, इस आयत के अंदर जो दो किस्म के लोगों को बयान किया गया है, इसमें हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ ठहरे हुए हैं। क्या वाकई अल्लाह ताला का हम पर एहसान होकर हमारे को पर अल्लाह ने इस्लाम को जो सो खोल दिया है हमारे सीने को इस्लाम के लिए, और क्या हम अल्लाह की तरफ से उस रोशनी पर कायम है जो कि कुरान और हदीस की रोशनी है, जो कि हिदायत की रोशनी है। अगर ऐसा है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को चाहिए कि अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करे। और अगर ऐसा नहीं है और हमारे दिल सख्त हो गए हैं और हमारे सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाए और हदीसें पढ़ी जाए, हमारे सीनों को, हमारे बालों में जो सब जूं तक ना रहेंगे और हम जो सब बिल्कुल ठस से मस ना हो, तो फिर ऐसे लोगों के लिए खुली गुमराही है। तो उनको भी अभी भी मौका है कि वो अपनी गलती से, अपने गुनाह से बाज आ सकते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू कर सकते हैं, सही माने में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, तो फिर अल्लाह ताला उनको, उनके सीनों को, उनके दिलों को पलट भी सकता है और उनकी हालत को बदल भी सकता है। अल्लाह नज़्ज़ला, अल्लाह ही नाजिल किया है, अहसनल हदीसी, बेहतरीन कलाम, किताबन, एक किताब, मुतशाबिहन, मिलती जुलती इसकी आयतें हैं, मसानिया, दोहराई हुई, तख तखशइर्रु मिन्हु, बाल खड़े हो जाते हैं इससे, जुलूदु, चमड़ियों के, जिल्दों के, अल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम, वो लोग जो कि अपने रब से डरते हैं, सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम, फिर नरम पड़ जाते हैं उनके जिल्द, व क़ुलूबुहुम, और उनके दिल, अला ज़िक्रिल्लाहि, याद रखो, इला ज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह के जिक्र के तरफ, ज़ालिका हुदल्लाहि, ये है अल्लाह की हिदायत, यहदी बिही मन यशाउ, वो रहनुमाई करता है, हिदायत देता है इसके जरिए से जिसे वो चाहता है, वमन युज़लिलिल्लाहु, जिसे गुमराह कर दे अल्लाह ताला, फमा लहु मिन हाद, तो ऐसे के लिए कोई हिदायत का जरिया नहीं है, कोई हिदायत देने वाला नहीं है। अल्लाह ने बेहतरीन किताब को, एक बेहतरीन कलाम को नाजिल किया है किताब की शक्ल में, जिसके जो सो आयतें मुतशाबिहात है, यानी मिलती जुलती हैं और दोहराई भी हुई हैं, और जो सो जब ये आयतें लोगों के सामने पढ़ी जाती, अब इसमें आयत में उस चीज़ को नहीं जिक्र किया गया है, फिर आगे कहा जा रहा है कि उन लोगों के दिल और उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिनके दिल को अल्लाह ताला ने खशियत से भर दिया हो, जो अपने रब से डरते हैं। और फिर कहा जा रहा है कि फिर उसके बाद उनके जिल्द और उनके दिल नरम पड़ जाते हैं अल्लाह के जिक्र के तरफ, और यही हिदायत है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला हिदायत फरमाता है जिसे वो चाहता है, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे उसके लिए कोई हिदायत पाने वाला, हिदायत देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो कुरान को नाजिल किया है उसके बारे में कह रहे हैं कि अल्लाह ही ने जो सो एक ऐसी किताब नाजिल किया है जो अहसनुल हदीस है, बेहतरीन कलाम, सबसे बेहतरीन कलाम। जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या कहा, जब अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में उसको बयान किया करते थे, खैरुल किताबी किताबिल्लाह, बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब है, या और अल्फाज जो है खैरुल कलामी कलाम अल्लाह, यानी सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम है। तो इनसे सबसे मुराद क्या है?
قرآن مراد ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی نے اس قرآن کو نازل کیا جو کہ ایک بہترین کلام ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ اس کی ملتی جلتی آیتیں ہیں، یعنی ایک ہی مثال ایک ہی مفہوم کی کئی آیتیں ہیں، یا پھر اسی طریقے سے اس کی آیتیں جو سو ایک ہی مفہوم کے بار بار جو سو مختلف انداز میں اسی کو بیان کیا جاتا ہے، اور کچھ آیتیں دہرائی جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن کی صفتیں ہیں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ اس قرآن سے لوگوں کے اوپر جو اثر ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جب اس کو سنتے ہیں تو ان کے جسموں پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے اور اس کے خوف سے، جبکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوں اور اللہ کے ساتھ اللہ نے ان کے سینوں کو حق کے لیے کھول دیا ہو، اسلام کے کھول دیا ہو۔ تو پھر ایسے لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو ان کے جسموں پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے جسم کی چمڑی نرم ہو جاتی ہے اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اب ان کے اندر وہ اکڑ اور غرور و تکبر باقی نہیں رہ جاتا، وہ اپنے آپ کو اللہ کے قرآن کے سامنے، اس کے احکامات کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ جیسے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کیا، وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے ایمان والوں کا، جس کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جن کے اوپر قرآن اثر کرتا ہے، وہ فوراً جب اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں تو ان کے جسم کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل اور ان کے جو سو جسم اور ان کی چمڑی جو سو نرم پڑ جاتی۔ مطلب کیا ہے کہ وہ ریسیپٹیو ہو جاتے قرآن کے احکامات کے لیے۔ قرآن میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس کو اپنے جسم میں اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر مگر اور ہیلے بہانے نہیں کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے وہ ہدایت جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کے فیصلے کر دیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے لیے قرآن جب پڑھا جاتا تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس کو قبول کرنے لگتے ہیں، اس میں اگر مگر نہیں کرتے، جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی اس کے برعکس، یعنی ایسے انسانوں کے برعکس کوئی انسان ایسا ہو جس کے سامنے قرآن پڑھی جائے لیکن اس کے دل پر اثر نہ ہو، اس کے سامنے قرآن کے احکامات بیان کیے جائے لیکن وہ اس سے ٹھس سے مس نہ ہو، اپنے حالات کو اپنی زندگیوں کو نہ بدلے، تو در حقیقت میں ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دے تو پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی اس کو رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہمارے حالت کچھ ایسے ہیں، اس آیت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہم پر اثر نہیں ہوتا ہے، قرآن کے احکامات ہمیں سنا دیے جاتے ہیں لیکن اس کا ہم پر اثر نہیں ہوتا، اور ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں، تو پھر تو ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دلوں پر مہر لگا دیا ہو اور ہم پر جو سو ہم کو گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس کا بھی علاج یہی ہے کہ انسان کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے توبہ کرے، اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے سے اس کو گمراہ کر کے بھی رکھا تھا، لیکن یقیناً توبہ جو ہے حالت کو بدلتی ہیں، اور انسان سچی توبہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت بھی دینا چاہے گا اور ہدایت دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اس کے تمام بندے ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی شوق نہیں ہے کہ اس کے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو گمراہ کر دے اور جس کو چاہے اس کو ایسے ہی بنا وجہ کے جو سو جہنم میں ڈالے۔ اللہ کی تو خواہش ہے کہ اس کے تمام بندے جنت میں جائیں، لیکن انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے جو سو حالات کے ذریعے سے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائی کا راستہ کھولے یا گمراہی پر اس کو چھوڑ دے۔ افمن یتقی، بس وہ جو کہ بچتا ہو بوجہ ہی، اپنے چہرے کو، یعنی وہ جو بچاتا ہو اپنے چہرے کو، سوء العذابی،
برے عذاب سے یوم القیامت، قیامت کے دن، یعنی وہ انسان جو اپنے آپ کو برے عذاب سے بچاتا ہو قیامت کے دن، وقیلا، اور کہا جائے گا للظالمین، ظالموں کے لیے، ذوقوا، چکو، ما کنتم تکسبون، جو کچھ تم کماتے تھے۔ یعنی ایک انسان تو وہ ہے جو کہ اپنے آپ کو کل قیامت کے دن برے عذاب سے بچاتا ہو، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں، تو ایسے ظالموں کو، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں دنیا میں، تو ان لوگوں کو کل قیامت میں کہا جائے گا چکو تم وہ جو تم کماتے تھے، یعنی اس دنیا میں جو کچھ تم شرک کرتے تھے، جو گناہ کرتے تھے، اس کا وبال، اس کا مزہ تم چکو، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم ہوگا۔ تو دنیا میں جو لوگ سرکشی کرتے تھے، ظلم و زیادتی کرتے تھے، ان لوگوں کو کل قیامت میں کہا جائے گا اس گناہوں اور غلطیوں کا مزہ چکو جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی جو برے عمل کیا کرتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے کے لوگوں نے، فآتاہم العذاب، پس ان کے اوپر آیا عذاب، من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ یعنی اس سے پہلے کی قوم کے لوگوں نے بھی جو سو اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر ایسی جگہوں سے آیا جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور پہلے کے قوموں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ یہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں، جو مشرکین مکہ، کفار مکہ، جو اللہ کے کلام کو سن کر انسنی کرتے تھے، جو اس کو سن کر اس کے اوپر ان پر اثر نہیں ہوتا تھا، ان کو بھی دھمکی ہے۔ اور آج کے زمانے میں جو یہود اور جو سو ظالم جو مسلمانوں پر جو سو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اللہ سے ہماری دعا ہے کہ یا اللہ ان پر بھی ایسے ہی اپنے عذاب کو لے آ جہاں سے وہ خواب و گمان میں بھی تصور نہ کرتے ہوں۔ وہ تو اپنی طاقت اور اپنی جو سو لوگوں، ان کے جو حمایت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پر بہت زیادہ ان کو تکبر اور غرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے پہلی قوموں پر عذاب لے آیا، مشرکین مکہ پر لے کر آیا، آج بھی یا اللہ ایسے لوگوں کے اوپر ایسی جگہوں سے عذاب لے آ جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں ہے، اور ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے ہر ان انسانوں کو جو سرکشی کرتے ہیں، جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے، نہ اللہ تعالیٰ بے بس ہے کہ ان کی پکڑ کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک اندازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جو تقدیر جو لکھ رکھا ہے، اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک مہلت دیتے رہتا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کا عذاب آتا تو وہ ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے ہیں، اور جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، پس چکا دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، خزیا فی الحیات الدنیا، رسوائی دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرتی، اور آخرت کا عذاب اکبر، وہ بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیتے، کاش وہ جان لیتے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ان کی برائی کا، ان کو رسوائی چکا دیا دنیا کی زندگی میں، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، کاش وہ جان لیتے۔ تو ان قوموں کے اوپر جن قوموں نے اپنے انبیاء اور رسول کی باتوں کو نہیں مانا، انہوں نے ان کی سرکشی، ان کے خلاف سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان پر اپنے عذاب کو لا کر دکھا دیا کہ دیکھو یہ تو میرا دنیا کا عذاب ہے، دنیا میں تم کو جو کچھ عذاب ملا ہے، اس کے بعد جو آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو بھی ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلی قوموں کو جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ نے پکڑ لیا تو اب معاملہ ختم نہیں، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا سا مزہ چکایا ہے عذاب کا، آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو کہیں زیادہ بڑا ہے، اور دنیا میں کاش لوگ سمجھ جاتے۔ تو آج بھی یہ جو یہود اور جو نصارہ جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، نہتے اور کمزور اور بے بس مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، کاش وہ بھی سمجھ جاتے، کاش انہیں بھی غلطی کا احساس ہوتا، ورنہ تو یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے۔ وَلَقَدْ سَرَبْنَا
वलक़द ज़रबना, और तहक़ीक़ हमने बयान किया है, लिन्नासी लोगों के लिए, फ़ी हाज़ल क़ुरआनी, इस क़ुरआन में, मिन कुल्लि मसलिन, हर एक मिसाल, लअल्लहुम यतज़क्करून, कि शायद वो नसीहत पकड़ लें, ताकि वो नसीहत हासिल कर लें। अब अल्लाह ताला देखें कितने अच्छे अंदाज से बयान कर रहे हैं। तहक़ीक़ लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इस क़ुरआन में हर किस्म की मिसालें बयान किया है, शायद कि वो नसीहत पकड़ लें। यानी कहीं पर अल्लाह ताला अज़ाब की आयतों को नाज़िल करके क़यामत के दिन, क़यामत में हौलनाकियाँ जो होंगी, जहन्नम में जो अज़ाब होगा उसको ज़िक्र कर दिया। कहीं पर पहली कौमों के ऊपर जब अल्लाह ताला ने, उन्होंने सरकशी की, तो अल्लाह ताला का अज़ाब उन पर कैसे आया, कैसे उनको गिरफ्त किया, उनका ज़िक्र कर दिया। कहीं पर बड़े-बड़े ज़ालिम और सरकश लोगों ने जब अल्लाह के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार किया, तो अल्लाह ने उनकी तौबा और इस्तिग़फ़ार को कबूल करके कैसे उनकी हालत को बदल दिया, वो भी बयान किया है। तो हर तरीक़े से, और जो लोग अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह के सामने रुजू करते हैं, उनके लिए अल्लाह ने जन्नत और उसकी नेमतें जो तैयार करके रखा है, उसकी भी मिसालें बयान कर दिया है। ये सब कुछ किस लिए है? ताकि लोग नसीहत हासिल कर लें और इस दुनिया में अपने गुनाहों और गलतियों से बाज आ जाएं और अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करते रहें, ताकि उनकी आखिरत संवर जाए। कुरआनन अरबियन, कुरान अरबी ज़बान में, गैर ज़ी इवजिन, किसी कजी के बगैर, कोई टेढ़ापन नहीं उसमें, लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो परहेज़गारी इख्तियार करें। यानी इस कुरान को अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान में नाज़िल किया है, उसमें कोई टेढ़ापन नहीं, उसमें कोई कजी नहीं है, ताकि वो परहेज़गारी इख्तियार करें। ख़ास तौर पे चूँकि मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का अरब थे, उनके सामने अल्लाह ताला ने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल किया है, उन्हीं के ज़बान में नाज़िल किया है, ताकि वो बहुत ही आसानी के साथ उसको समझ लें और इसकी आयतों में और इसके मफ़हूम में कोई टेढ़ापन नहीं है, कोई लचक नहीं है, जिसको लोग समझने में मुश्किल हो, बल्कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सीधी ज़बान में है, ताकि वो परहेज़गारी इख्तियार करें। अगरचे कि अब हम मुसलमान, जो हम गैर अरबी हैं, हम अजमी लोग हैं, अब हमारे लिए भी इस कुरान को सीखना और समझना इतना ही आसान है, अगर इंसान इसके तरफ थोड़ा सा चलना शुरू कर दे, इसके तरफ तवज्जो देने लगे, तो फिर उस इंसान के लिए भी इसके माने और मफ़हूम उतने ही आसान और उतने ही साफ और बिल्कुल वाज़ेह है, जो कि इंसान समझ सके और अपने आप को अल्लाह के रास्ते पर लगा सके और अल्लाह के अज़ाब से बचने का तदबीर कर सके। ज़रबल्लाहु मसलन, बयान करता है अल्लाह ताला एक मिसाल, रजुलन फ़ीही शुरकाउ, एक आदमी जिसके अंदर है शरीक, मुतशाकिसूना, जो कि आपस में बाहम लड़ते रहते हैं, वह रजुलन, और एक आदमी, सलामन लिरजुलिन, वो सालिम है अकेला एक आदमी के लिए। हल यस्तवियानी मसला, क्या ये दोनों मिसालें बराबर हो सकती हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। बल अक्सरुहुम, बल्कि उनमें से अक्सर लोग, ला यालमून, नहीं इल्म रखते, नहीं जानते। अल्लाह ताला एक मिसाल बयान करता है, वो ये कि एक इंसान का ऐसा आगा है, यानी एक इंसान है जो गुलाम है और उसके बहुत सारे आगा है, यानी उसके मालिक और उसके आगा जो है बहुत सारे लोग हैं जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। उसके बरक्स में एक ऐसा इंसान है जो एक ही मालिक का गुलाम है। क्या ये दोनों मिसालें बराबर हो सकती हैं? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, बल्कि अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। यानी उस जमाने में जबकि लोग खरीदे बेचे जाते थे, जो लोग गुलाम हुआ करते थे, उस जमाने की मिसाल अल्लाह ताला देते हुए कह रहे हैं कि कोई इंसान एक गुलाम है जिसके मालिक एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, और वो सारे के सारे आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो एक गुलाम ऐसा है जिसके 2-4 मालिक हो, आगा हो, और वो आपस में लड़ रहे हों। उसके बरक्स में एक गुलाम ऐसा है जिसका एक ही मालिक है और वो बिल्कुल सीधा है। तो ये दोनों इंसान क्या बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते हैं। ज़ाहिर बात है, जैसे कि कहावत भी है कि जो सो एक कश्ती में 2 मल्लाह नहीं रह सकते, एक मियान में 2 तलवार नहीं रह सकती। इस तरीके से जो मिसाल है, मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान
का आगा और उसका मालिक एक से ज्यादा हो और वो आपस में लड़ते हो, तो जाहिर बात है कि वो इंसान अकेला सुकून से नहीं रह सकता है। उसके बरअक्स में एक इंसान है जिसका मालिक एक ही है, तो वो ज्यादा अमन और अमान में रहेगा। इसकी मिसाल देकर अल्लाह ताला बयान करना चाहते हैं उन लोगों की मिसाल जो कि या तो एक अल्लाह की इबादत करते हैं या उसके बरमुकाबले में बहुत सारे खुदाओं की इबादत करते हैं। यानी एक इंसान ऐसा है जो बहुत सारे खुदाओं की इबादत करता है और हर एक वो आपस में भी लड़ झगड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर जो कुफार है, उन लोगों के अंदर जो सो बहुत सारे खुदाएं हैं, फिर उनके पास ऐसी ऐसी कहानियां हैं, एक खुदा दूसरे खुदा पर चढ़ाई कर रहा है, वो फलां फलां से लड़ रहा है, इस तरीके से। तो ऐसा इंसान जो बहुत सारे खुदाओं की इबादत करता है, क्या वो अमन अमान में रह सकता है? हरगिज नहीं। उसके बरअक्स में एक इंसान वो है जो एक अल्लाह की इबादत करता है, उसका कोई और इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के, वो अपनी बंदगी सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए करता है। तो ऐसे दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। जो एक अल्लाह की इबादत करता है वो तमाम खुदाओं से, झूठे खुदाओं से बेनियाज होता है, और जो झूठे खुदाओं की इबादत करता है तो फिर वो तो हर चीज से, यहाँ तक कि अपने साए से भी डरने लगता है। तो ये दो मिसालें बयान करके अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, बल्कि अक्सर लोग नहीं जानते। तो एक अल्लाह की इबादत करने में आफियत है, खैर है, भलाई है, उसके बरमुकाबले में जो एक से ज्यादा खुदाओं की इबादत करते हैं। इन्नका मय्यतुन, बेशक आप भी मरने वाले हैं, व इन्नहुम मय्यतून, और बेशक वो भी मरने वाले हैं। देखें, एक आयत में, छोटी सी आयत में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी हकीकत को खोल दिया जो आज मुसलमानों की एक अक्सरियत जो है उसको नहीं समझती है। यानी इन्नका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी मय्यतुन, मरने वाले हैं, व इन्नहुम मय्यतून, और वो भी मरने वाले हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन आप पर भी मौत आने वाली है, और वो लोग जो आपकी मौत की तमन्ना करते हैं, मुशरिकीन और कुफार, उन्हें भी मौत आने वाली है। तो इससे साबित हो गया, इससे और क्या वाज़ेह आयत हो सकती है जिससे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में अल्लाह ताला खोल कर बयान कर रहे हो। लेकिन बेचारे मुसलमान जिनके सीनों पर, दिलों पर, आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं, वो बेचारे फिर लड़ते झगड़ते रहते हैं, कहते हैं कि नहीं, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौत का लफ्ज लेना ये गुस्ताखी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं वो, जो कि कुरान और हदीस से टोटल खिलाफ है। सुम्मा इन्नकुम, बेशक फिर तुम, यौमल क़ियामती, क़ियामत के दिन, इंद रब्बिकुम, अपने रब के यहाँ, तख्तसिमून, तुम बाहम झगड़ने लगोगे, तुम झगड़ोगे। यानी इसके बाद भी कल क़यामत के दिन तुम अपने रब के सामने झगड़ते रहोगे। तो लेकिन अल्लाह ताला उस वक्त में तमाम के दरमियान में फैसला कर देगा। तो इस छोटी सी आयत में जो अल्लाह ताला ने कहा ना, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, बेशक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी मरने वाले हैं, वो भी मरने वाले हैं। इससे साबित हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने मौत को वाक़े कर दिया, आपकी दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आप दुनिया से चले गए। आपकी जो सो बरज़खी ज़िंदगी है उसकी कैफ़ियत कोई नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है। तो इस अक़ीदे को हम अपने ज़हनों में अच्छी तरीके से बिठा लें। वक्त ख़त्म हो रहा है और इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 23वां पारा भी मुकम्मल हुआ। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका